चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। अच्छा, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो है और जो केस स्टडी, ये सब के मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं। आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और जो प्लेलिस्ट है ओसीएम का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, उसको क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, एज अ बोनस आपको दूसरे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट भी दिए हुए हैं, वो भी आप वीडियोस देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स जो है, फर्स्ट, डैश वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ ये जो हेनरी फेयोल दिया है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अच्छा, फिलिप कोटलर मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स माना जाता है, तो द करेक्ट आंसर इज FW टेलर। बेटा फुल फॉर्म इज फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। एक्चुअली डिसिप्लिन तो रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, इक्विटी को सबको सरीका ट्रीट करना रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्डर, जो हर चीज हर बोलते हैं ना, चीजों की सही जगह होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑर्डर। तीसरा, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम। आपको याद होगा हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, उसमें क्या कहा था उसने कि यू शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ओके, नेक्स्ट, स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, आपके कॉलेज में प्रिंसिपल सबसे टॉप में, मिडिल लेवल पे टीचर, लोअर लेवल पे क्लर्क और लास्ट लेवल पे स्टूडेंट्स। सो ये ऑथोरिटी हुआ ना, ऑथोरिटी एक प्रकार का लीगल ताकत है जो प्रिंसिपल का टीचर के पास है, मतलब ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स ताकत। तो ऑथोरिटी हमेशा टॉप से लोअर लेवल जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल से टॉप लेवल में जाता है। टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, FW टेलर ने क्या किया था, 8 फोरमैन का एक लिस्ट बनाया था, एक टाइम क्लर्क, एक जॉब क्लर्क, और इतना मास्टरी का इतने अलग अलग लेवल्स बना दिए थे। सो उन्होंने 8 लेवल्स दिए थे। अब मैच द पेयर्स। हेनरी फेयोल, कभी भी ऐसे टाइप में कुछ नजदीक होगा तो चेक कर लो। हेनरी फेयोल फोरमैन नहीं है, ये नहीं है, एक एक करके आप चेक करोगे तो हेनरी फेयोल मॉडर्न मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और इफ यू चेकअप, जो टेलर थे, टेलर कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए थे, जबकि हेनरी फेयोल किसके लिए थे, कंपनी एज अ होल। सो टेलर वाज ओनली फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बेटा जहां डायरेक्शन आ गया मीन्स आप मल्टीपल प्लान बनाओ लेकिन सिलेक्ट एक करो, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी आपको प्लान शब्द कहीं पे मिलना चाहिए। देखो देखो, वन हेड वन प्लान। सो आप अलग अलग प्लान बनाओ लेकिन इंप्लीमेंट एक करो। ठीक है, सो यूनिटी ऑफ, जहां पे भी डायरेक्शन आएगा वहां पे आपको प्लान जरूर आएगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको एक खास केयर लेना है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला होता तो टेलर, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला होता तो फेयोल, लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बोला है। मतलब एक मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज जनरल गाइडलाइंस। तो यहाँ पे आंसर इज 4। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख के ब्लाइंडली FW टेलर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो शब्दों को परखो, जैसे कि इफ यू चेक आउट द नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे क्लियर कट इन लोगों ने डी में साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बोला है। इट इज ऑब्वियस कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी किसने दिया है, FW टेलर ने दिया है। सो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इसका करेक्ट आंसर है। वही एडमिनिस्ट्रेटिव होता तो आपने हेनरी फेयोल बोला होता। सो टेक्निकली तो बहुत आसान है। नाउ नेक्स्ट इज ई, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू चेक आउट, इसके पिछले में एक फिल इन द ब्लैंक था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने ये होना चाहिए लोग, तो करेक्ट आंसर वाज 8 फोरमैन। सो यहाँ पे 8 फोरमैन कर दो, टाइम क्लर्क एंड जॉब क्लर्क और ये क्लर्क और वो क्लर्क, इतना सारा उन्होंने बना दिया, हर एक को अपना एक काम दिया। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ वर्ड और अ टर्म, the study of movement of an employee as well as machine while completing particular task। मूवमेंट क्या बताता है बेटा, बॉडी के मोशंस, यहां से वहां जो हाथ मेरा मूव कर रहा है, सो इट इज मोशन स्टडी। ठीक है, अभी
क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा। द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। ऐसे केस में यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, टाइम। सो जो समय लगता है उसका स्टडी कौन सा रहेगा, कॉमन सेंस है, टाइम स्टडी। सो कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए रहते हैं, वो तो आपका दृष्टिकोण है, आप ध्यान से रीड करोगे तो मिल जाएगा। स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। अभी साफ है कि ये लोग जो ऑर्गेनाइज सिस्टम एंड क्रिटिकल की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी, एक्टिविटी को जोड़ दो तो बन जाएगा वर्क, ठीक है ना। द प्रिंसिपल विच डील्स विथ टू डू वर्क विद इनोवेटिव है। इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब आप खुद से डिसीजन लो और अनुभव लो। इनोवेटिव मतलब आपको बोलते ना दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। सो साफ है कि जब इनोवेटिव आप खुद क्रिएटिव तरीके से करते हो बिना दखलंदाजी के, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलते हैं। आप ध्यान से चेक करोगे तो ये आपको 13th प्रिंसिपल हेनरी फेयल का मिल जाएगा। द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अभी फिल इन द ब्लैंक में आया था। आप यदि ध्यान से देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है हर जगह में सही वस्तु रखो और हर चीज को सही जगह पे रखो, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सिर्फ ऑर्डर मत बोलना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्लियर बोलना। अब ट्रू और फॉल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ट्रू और फॉल्स कॉमन सेंस है। इंडिया लो, अमेरिका लो, आपको सब जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो है ही ना, कि यू शुड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। ये इधर ही नहीं, वर्ल्ड में सब जगह है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। नाउ आपका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ठीक है, अप्रोच जो था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है हेनरी फेयल का, वो कंपनी एज अ होल का एक कंटिजेंसी अप्रोच था, जिसमें वो बोलते थे कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार से आप डील करो। सो द आंसर इज ट्रू। ओनली सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि सब प्रिंसिपल्स अपने अपने जगह और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सबका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। हेनरी फेयल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स तो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उसमें दिया है। एफ डब्ल्यू टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये गलत है, क्योंकि हेनरी फेयल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। उनके बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो 1949 में पब्लिश हुई थी। उसमें ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंग्लिश में दिया हुआ। स्टार्टिंग में फ्रेंच में आई थी, फिर कुछ साल बाद 1949 में इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इफ आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कि आप वन सुपीरियर से ही ऑर्डर लो। सो द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको रीजन नहीं लिख रहे हैं, मैं आपके क्लैरिटी के लिए रीजन बता रहा हूं, क्योंकि स्टेट है, विद रीजन नहीं बोला है, और एक एक मार्क का आएगा। तो आप ये जो एरो है बस ट्रू लिखा तो भी चलेगा। फाइंड द ऑड वन। अब देखो, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हेनरी फेयल का प्रिंसिपल है। मोशन स्टडी एफ डब्ल्यू टेलर में, डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फेयल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हेनरी फेयल। तो साफ है कि मोशन स्टडी जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया है। वो इसमें ये बाकी तीन हेनरी फेयल का है। दूसरा फटीग स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी। अभी एक बोलते ना, एक होता है कॉमन सेंस, एक होता है हॉर्स सेंस। स्टडी 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 छोड़ दो तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन अब इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, फटीग स्टडी, वर्क स्टडी और मोशन स्टडी एफ डब्ल्यू टेलर के जो अलग अलग टेक्निक्स है, और ये प्रिंसिपल हेनरी फेयल का 14 प्रिंसिपल में से एक है, ठीक है। What is principle of unity of command? That you should report to only one boss. आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, 3 लाइन का लिख सकते हो, एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। और एग्जाम्पल डाल सकते हो, देयर कुड बी 10 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बट देयर शुड बी वन मार्केटिंग मैनेजर whom they should report to. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट क्या होता है कि जब आप मशीन्स को स्टैंडर्डाइज कर देते हो तो वर्कर्स को 10 मशीन में अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, तो उसका फटीक कम होता है, काम का क्वालिटी आता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। डिफरेंशियल वेज रेट क्या बोलता है कि एवरेज वर्कर, एक्चुअली यहाँ पे आपके बुक में नहीं दिया था, लेकिन जो फ्रेडरिक टेलर ने बोला था कि आपको दिन में 100 आउटपुट का गोल दिया है और आपने 80 आउटपुट ही लाया तो आपको पूरा 100 रुपया 100% पगार देना चाहिए। आपने 100 आउटपुट लाया तो 120%। तो डिफरेंशियल वेज रेट ऐसा था।
कि 80% आपको जो गोल आपने अचीव किया तो आपको 100% पगार, आपने 100% गोल की अचीव किया तो आपको 120% पगार, और उसमें भी और ऐसे डिफरेंशियल रेट्स थे, ठीक है ना। व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, एक्चुअली वो जनरल इंटरेस्ट वर्ड है बट ऑर्गेनाइजेशन भी चलेगा। सिंपल सा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल और आपके गोल साथ साथ चलने चाहिए। यदि डिफरेंस है तो ऑर्गेनाइजेशन ने केयर लेना चाहिए कि एम्प्लॉय के गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल साथ साथ चले। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल, बेटा एक फंडामेंटल, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, विच गाइड्स योर थॉट एंड एक्शन। नाउ नॉर्मली ये बच्चों का फेवरेट है, क्यों, नॉर्मली इसका ऑपोजिट लिखते हैं बच्चे, सिक्योरिटी आता भी है बहुत जगह पे ऑपोजिट, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स एडवर्सली, मतलब नेगेटिवली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। एक्चुअली सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है। एस्पिरिटी कॉर्प्स मींस डिवीजन स्ट्रेंथ, सर डिवीजन का ऑपोजिट यूनिटी, यूनिटी स्ट्रेंथ, जो हेनरी फेयल का 14 प्रिंसिपल्स का आखिरी जो प्रिंसिपल है। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट, मतलब जूनियर, सुपीरियर मतलब सबऑर्डिनेट जिसको रिपोर्ट करता है, सुपीरियर। डिसेंट्रलाइजेशन से डीई हटा दो तो सेंट्रलाइजेशन आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट स्पेसिफिक पोजीशन। सो सेंट्रलाइजेशन मींस टॉप लेवल पे ही डिसीजन लिया जाएगा, बाकी को फॉलो करना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन टॉप, मिडिल और लोअर सब जगह पे होगा। मैनेजमेंट टेक्निक्स, हाँ अब सर टेक्निक का ऑपोजिट क्या बोले सर, हम समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फुल चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होता है। केस स्टडी का मैंने इसके बाद वाला वीडियो है, वो आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकेंगे, और कुछ भी आपका कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ वीडियो चाहिए तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे आपको। इस चैनल के जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस चैप्टर का सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और केस स्टडी भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। बस प्लेलिस्ट को क्लिक कर देना, आपको लिस्ट मिल जाएगा, और आपके मर्जी का वीडियो। और हमने खास स्टोरीज बनाए हैं, जैसे पॉइंट हेनरी फेयल में जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का स्टोरी मेमोरी टेक्निक है, जिससे आपको इंस्टेंटली 14 के 14 पॉइंट 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। तो आप वीडियो जरूर से देखिएगा, आपका फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।